स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिवा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। देखिए, बीजेपी के प्रतिष्ठा दिवस पर हमारे जो लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने जनसंघ काल से लेकर अब तक को इतना एक वट वृक्ष के रूप में स्थापित किया है, उन सबको हम नमन करते हुए आज पूरे धूमधाम से इसको मना रहे हैं। और जिस तरह से पिछले 12 वर्ष में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ी है, निरंतर आगे बढ़ती रहे और इसी तरह से पार्टी के कार्यकर्ता मन लगा के काम करते रहें। आज सबको हमारी शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। और पूरे देशवासी, पूरे देश के अंदर जैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है, हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हमको अगले 25 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में भी राज करे, ऐसी व्यवस्था के साथ, संकल्प के साथ आज हम पार्टी को यहाँ उड़ीसा प्रदेश में मना रहे हैं। इसका देखिए, हमारी पार्टी के अभियान और प्रशिक्षण ये एक पार्टी की पद्धति है, चलते रहते हैं और इसके द्वारा ही हम हर बूथ पर कार्यकर्ताओं से, हर वर्ग से जुड़ने का काम करते हैं। अभी हमारा आज स्थापना दिवस है, गांव चलो अभियान चलेगा, उसके बाद समरसता दिवस है जो 13 से 20 तक चलेगा। निरंतर कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। एसआरआई का कार्यक्रम भी चल रहा है, प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। ये पार्टी की पद्धति है, उसके हिसाब से चलते रहेंगे। पंचायत निर्वाचन ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितने भी निर्वाचन होंगे, मैंने इस राज्यसभा से पहले भी आप लोगों को कहा था हम 3 सीट जीतेंगे। जब मैं आया था तब भी कहा था हमारी सरकार भी बनेगी और हमारे सांसद भी 16 से अधिक जीतेंगे। अब भी मैं कह रहा हूं आने वाले जितने कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। देखिए, ये सब सरकार का काम है। सरकारी प्रवक्ता से जरा हमारी यहाँ प्रभाती जी होंगे, यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनसे बात करें इस संबंध में। संगठन का जो काम है उस संबंध में हम बात तो सब पार्टी हाईकमांड के निर्देश होगा तो हो जाएगा। अभी आपके ये मुझे पता चला है एसडीसी घोषित होने वाली है आजकल में शायद। देखिए, बीजेपी के प्रतिष्ठा दिवस पर हमारे जो लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने जनसंघ काल से लेकर अब तक को इतना एक वट वृक्ष के रूप में स्थापित किया है, उन सबको हम नमन करते हुए आज पूरे धूमधाम से इसको मना रहे हैं। और जिस तरह से पिछले 12 वर्ष में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ी है, निरंतर आगे बढ़ती रहे और इसी तरह से पार्टी के कार्यकर्ता मन लगा के काम करते रहें। आज सबको हमारी शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। और पूरे देशवासी, पूरे देश के अंदर जैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है, हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हमको अगले 25 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में भी राज करे, ऐसी व्यवस्था के साथ, संकल्प के साथ आज हम पार्टी को यहाँ उड़ीसा प्रदेश में मना रहे हैं। इसका देखिए, हमारी पार्टी के अभियान और प्रशिक्षण ये एक पार्टी की पद्धति है, चलते रहते हैं और इसके द्वारा ही हम हर बूथ पर कार्यकर्ताओं से, हर वर्ग से जुड़ने का काम करते हैं। अभी हमारा आज स्थापना दिवस है, गांव चलो अभियान चलेगा, उसके बाद समरसता दिवस है जो 13 से 20 तक चलेगा। निरंतर कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। एसआरआई का कार्यक्रम डेवलपमेंट काउंसिल रो नियुक्ति हेछि पाखापाखी 23 जिल्ला रे आमे चेयरमैन भाइस चेयरमैन करो नियुक्ति देइछे। मु भाबुची सामाजिक समरसता आउ एप्रिल 14 पूर्वरु ये नियुक्ति आम विचारधारा, आम मंत्र, आम कार्यदक्षता एवं आम कार्य पद्धति को पुनर्बार प्रमाणित करिछि जे आमे सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी नेतृत्व रे चालू एवं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास केवल स्लोगान नुहे, ये काम रे करी देखेवा पाई कि आमे ये स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल रो अनाउंसमेंट। मेडिकल इंजीनियरिंग रे मध्य कैबिनेट निष्पत्ति निया सामाजिक रिफ्लेक्शन हला। देखंतु समस्त वर्ग को साथी रे नै समस्तंकर विकास करेवा, आम अंत्योदय हवा जे समाज रो तळे अछंती तांको ऊपर को उठेई मध्य रास्ता रे चलेबार काम होचे हमरो। तेणु आमे सेही रास्ता रे काम करू करू अनेक संशोधन आसीबो, अनेक संरक्षण आसीबो। तेणु सबको नहीं
ओडिशा को विकसित करेबा आम लक्ष्य कार्यकर्ता आधारित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी एथिरे काम करू करू लोक राज्य रे मुख्यमंत्री मो भली उपमुख्यमंत्री एमती महिला कमिशन स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल एमती अनेक पद पदवी रे आसीबे ये पद पदवी आम पई एक दायित्व जो थिरे आमे पार्टी रो विचारधारा और मंत्र को रिफ्लेक्शन करिवो मु भाबुची ये समस्ते जो मन को दायित्व मिलिछि से माने लोकंकर जो आम ऊपर अपेक्षा अछि से अपेक्षा रे आमे खळी दलर दुर्भाग्य जे से माने किसी बंधु छाड़ी चले दल प्रति निष्ठार घोर अभाव दल प्रति आनुगत्य न थी जदि आम लोक बाछा ताल आमको असुविधा पड़ो ये तो एवं भोट देले विरुद्ध में गले दलीय निर्देश उपेक्षा दुई जन राज्यसभा एमपी केवटू चलीगले रिजाइन देले तापर पुनः निर्वाचित है सरकारी दल टिकेट तो ये पठाए ये पठाए लोके विक्षित गीता ये दुर्भाग्य कौन प्रथम दल प्रति निष्ठा अनुगत्य कमजोर आईटा ये न्यासनाल फेनोमेन यहाँ न जो ओडिशा अन्य राज्य में आप सरकारी दल आडभांटेज निये नहीं काली सकाल विरोध दल जी ये भी कर दिए आप अपेक्षा करूँ देखिए किए हाँ संगठन निश्चय गोटे चिंता निश्चय चिंता आम निज लोक जो आम दल निर्वाचित होगापर दल विरुद्ध में भोट देले घर जाकि बसिले यहाँ निश्चित भाव कर पड़ो कि मुकाबला करने दल निजर रणनीति सोशल दल नुहे ये दीर्घाऊ तेना आर दीर्घमियादी योजना अच्छी मझे मझे बेड सुगर खाइले क्षति सहिले से भरणा करने योजना करा पड़े योजना चली सफल हम समय कह कि आम आशावादी ये जो मैंने दलर मानने शिक्षित अशिक्षित नुह मैंने दल ठार उपकृत हो दलीय टिकेट निर्वाचित हो दल विरुद्ध जाइए भविष्य अनुताप समस्त मीडिया बंधुगण को मु आज प्रेस ब्रीफिंग रे स्वागत जनाऊँगी आपण मैंने जानी कि विगत गोटे मासरे जो एलपीजी एवं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उपरे विभिन्न प्रकार पदक्षेप निया जाइछि आजिर सिचुएशन विषय रे मु आपण मन को जणाइबा को चाहे आम पाखरे एलपीजी रो कौनसी प्रकार रो अभाव नाही तेणुकरी काहाकू भी पैनिक करिवा दरकार नाही सही परि भाव रे पेट्रोल एवं डीजल रो मध्य कौनसी प्रकार रो अभाव नाही एंड तापाई मध्य कौनसी पैनिक करिवा दरकार नाही जदि पेट्रोल डीजल विषय रे आमे देखिबा आमरो प्राय पेट्रोल पंप रे गोटे दीटा छाड़ी देले कोठी भी कौनसी पेट्रोल पंप डीजल बा पेट्रोल पाई ड्राई है नाही गोटे दीटा जगह रे ड्राई हेथिबो तार कारण नॉट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बट अन्य कारण रु से माने ड्राई हेथिबे बट तार भी संख्या अति नगण्य अछि एलपीजी रे मध्य एज फार एज डोमेस्टिक एलपीजी इज कंसर्न कौन सी असुविधा नहीं आपण माने जानी छंती कि प्रॉपर मैनेजमेंट पाई एवं होर्डिंग को डिस्करेज करने भारत सरकार डोमेस्टिक एलपीजी रे अर्बन एरिया रे जो रिफिल रो टाइम गैप अच्छी सेटा को 25 दिन करिसंती एवं ग्रामीण क्षेत्र रे सेटा को 45 दिन करिसंती तो डोमेस्टिक एलपीजी रे कौन सी अभाव नाही सेही परि भाव रे कमर्शियल रो भी आपण जानिसंती भारत सरकार ऑलरेडी 70% जो आमरो एवरेज कंजम्पशन थिला तार 70% ऑलरेडी रिलीज करुछंती जो थरे की जो आमरो होटेल्स अच्छी रेस्टोरेंट अच्छी ढाबा अच्छी तापाई
20% ऑफ देयर नॉर्मल कंजम्पशन भारत सरकार रिलीज करूछंती। ता छड़ा अन्य स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अच्छी एवं अन्य माने अछंती तांको पई मध्य 20% रिलीज करा जाउची। प्रायोरिटी सेक्टर पाई आपण माने तो एटा ऑलरेडी कवर करी सारछंती कि हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, हॉस्टल हो, यूनिवर्सिटी हो, आहार केंद्र हो, आंगनवाड़ी हो बा सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस हो, ये सबू पाई मध्य 20% ऑलरेडी आगु भी रिलीज करा ही जाइछि ऑन प्रायोरिटी बेसिस। तेणु कौन सी प्रकार अभाव नाही एवं जोठी भी किछि ए प्रकार दृष्टि को आसुची सेठी आपण माने जानिछंती जिला स्तर रे जिलापालंकर अध्यक्षतार गोटे कमिटी कराही से मनकू दायित्व दिया कि जदि ए प्रकार कौन सी असुविधा कोठी देखा जाए ताले ताकू से मने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एस्केलेट करी सांगे सांगे समाधान करिवे। मु गोटे एग्जांपल देवी। आज मु देखली गोटे खबर कागज रे बारी कि जाजपुर रे जवाहर नवोदय विद्यालय रे सिलिंडर नाही बोली असुविधा होउची। सांगे सांगे आमे कलेक्टर जाजपुर को इन्फॉर्म करिछु कि एटा को इमीडिएटली पदक्षेप नहीं करी तांको सिलिंडर जोगे दिया जाओ। गोटे न्यूज रे टिके बारी आज कि 5 केजी सिलिंडर विषय आज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तरफ श्याम डेयरी जो निर्देश मुताबक तांकर जो सील काम चलता आज सकाल 5टारू आमर पुलिस फोर्स मजिस्ट्रेट आमर एसडीएम जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सामने सब टाइम समस्त आसी पहुंची थे और डिफरेंट बहुत गुड़े यूनिट्स अच्छी गोटे बाय गोटे आम यूनिट्स बंद कर चलचु। बर्तमान सुधा विभिन्न जो डीआरआई और जो फर्नेस ता संगे जो पैलेट यूनिट्स प्राय बंद हो जो गुड़ाक रनिंग रे अच्छी कि हट अच्छी तब मतलब प्रोसेस स्लो डाउन करके बंद पे प्रोसेस चली सिल कर कंटिन्यूअस प्रोसेस अच्छी सब सरला जना पड़ो। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तार जितेटा आज प्रोसेस रखी सब आज बंद कर आज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तरफ श्याम डेयरी जो निर्देश मुताबक तांकर जो सील काम चलता आज सकाल 5टारू आमर पुलिस फोर्स मजिस्ट्रेट आमर एसडीएम जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सामने सब टाइम समस्त आसी पहुंची थे और डिफरेंट बहुत गुड़े यूनिट्स अच्छी गोटे बाय गोटे आम यूनिट्स बंद कर चलचु। बता नहीं सकता क्या? नहीं चेंज नहीं है अभी मैं पूरा अभी अनभिज्ञ हूँ, मैं बता नहीं सकता इसीलिए। क्या अब वो मुझे जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है मुझे जानकारी नहीं है तो मैं कैसे बताऊं? मुझे जानकारी नहीं है, अंदर जाने दीजिए उसके बाद फिर आते हैं तो फिर पता चलेगा। कर्मचारी हूँ मैं, अभी बाहर से आया हूँ, अभी नया हूँ। बार क्लोजर नोटिस आ रहा है, बार पोल्यूशन कर रहे हो। अभी जाने दीजिए उसके बाद मैं बता पाऊंगा, बाद में बता पाऊंगा। आप नहीं हम लोग को नहीं पता है, नहीं पता है। कंपनी के कर्मचारी हो तो अभी हम लोग नए हैं, मैं नया हूँ तो मैं नहीं बता सकता। एचआर होके आपको नहीं पता? मैं नया हूँ ना, नया हूँ। चिट्ठी तो आया है ना, लेटर आया है 30 तारीख तो मेरे पास अभी कम्युनिकेशन नहीं आया तो मैं कैसे बता पाऊँ? मेरे पास कम्युनिकेशन नहीं है तो मैं कैसे बता पाऊँ? बंद क्यों किया गया? गेट क्यों बंद है? वो नहीं है, अभी मैं पता कर रहा हूँ अधिकारी लोगों से। पता नहीं है? नहीं पता है। क्यों पता नहीं है? अभी तो मैं 5 दिन पहले ज्वाइन किया हूँ। 5 दिन पहले ही नोटिस आया है। हाँ तो मुझे नहीं पता है ना, नहीं पता है तो मुझे जाने दीजिए। फिर बार क्यों पोल्यूशन? मैनेजमेंट से पहले मुझे मीटिंग तो हो, उसके बाद मैं बता पाऊंगा क्या है। तो यहाँ सकाल सकाल आम मर्णिंग वाक जाऊँ आउ गोटे ट्रक रे पूरा आसिक स्टे कले फास्ट ड्राइवर मैं स्टे कर फ्रेश हवा लगे गले तलके तो आम नहीं आवाज देला काना यहाँ आवाज देला ढक ढाक कला तो आमके लगसी आम बहुत एंता धरीचु तो आमके लगला गौ माता मन भितर अच्छन बोलिक हेमन ढका गला यहाँ खुल गला ये मन कहले कि नहीं माल जाऊे से माल जाऊे बोलिक नहीं तेलुगु ने कहले तो आम खुल बोलनु तापर धाँबास ट्राए कले तापर आम सब धरी धुरा कर नहीं आनु तापर गौ माता मन सबको दिखला। बर्तमान देखो मुई कैसी इटा बहुत हो भवानीपाटना कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट पूरा बहुत इटा हो लेकिन हमके नहीं प्रशासन नियम देखुन रूल्स देखुन प्रशासन हमके किसी साथ नहीं दबार और जो काली भी गोटे मैटर ही काली तार थाना वाले सब छाड़ी देला ना ताके
बुझले आम एतकी बोले दिल नु पूरा मेहनत करूछु कि गौ माता रो इटा हनै हो बोली करी बुझलो फिर भी होचे रूल्स इटा काना इटा रूल्स बुझले सबके दया मुई हमर प्रशासन के अनुरोध करबी कि इटा पूरा सजा दिया जाऊ इन मन के मुई देखु छ डे बाय डे बढ़ी चलছে এটা আমি এক্সপেক্ট করছি প্রশাসন के कि काम करन किछि करन बट किछि नहीं हबार इ लोग धरलु तार स्टेटमेंट काना दिला আমি कहू आपन के से स्टेटमेंट नैटा कहला आमे सब चेक पोस्ट पार करके आसछु सब चेक पोस्ट पार तार मीनिंग काना चेकिंग होचे चेकिंग बिना लोग पैसा खोउछन इ हमन के भी बेले मुई जा देखली से निजे कहू कि प्रशासन हमके किछि बेले सबके आमे सेटिंग करके नउछु आगे बेला हमके जेतलो पचरालु आमे ताके हिंदी रे कथा हेलो आमे सबके सेटिंग करके आसछु जेते भी चेक पोस्ट तमर नुआपड़ान जेते हमर इनके होचे कल्याणी डिस्ट्रिक्ट जेते भी चेक पोस्ट होचे किसी नॉर्मली खाली फॉर्मालिटी करा होचे किसी स्ट्रिक्ट एक्शन निया नहीं जबार आमे एटा चाहूछु कि आमर भवानीपाटना हला कि कल्याणी डिस्ट्रिक्ट बंद हो जेते ओपन चलीचे इ गौचालान सबके बंद करा जो इतार लागे में जान हम सब करल रेडी होछु तो इटा सब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, भाजपा परिवार के सभी वरिष्ठ जन और मेरे प्यारे कार्यकर्ता साथियों, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां हम पार्टी को अपनी मां मानते हैं। इसलिए पार्टी का स्थापना दिवस हमारे लिए ये केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं होता, ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक भावुक अवसर होता है। ये दिन हमें पार्टी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका देता है कि पार्टी ने हमें राष्ट्र सेवा का सौभाग्य दिया। मैं आप सभी को, देश भर के कोटि कोटि भाजपा कार्यकर्ताओं को, भाजपा के विशाल समर्थन करने वाले मेरे देश के सभी नागरिकों को भाजपा स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं इस अवसर पर पार्टी के संस्थापकों और वरिष्ठों को भी आदरपूर्वक याद करता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, नानाजी देशमुख, कुशाभाऊ ठाकरे जी, जेना कृष्णमूर्ति जी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, पी परमेश्वरन जी, अनगिनत उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसी सभी विभूतियों को मैं आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मैं हमारे युवा अध्यक्ष श्रीमान नितिन जी का भी इस आयोजन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। उनके अध्यक्ष बनने के बाद ये पार्टी की स्थापना दिवस का पहला अवसर है। आपकी लीडरशिप में पार्टी पूरी ऊर्जा से देश सेवा में लगी है। इस समय जिन 5 राज्यों में चुनाव है, वहां भी पार्टी में एक नई ऊर्जा देख रहा हूं, कार्यशैली में नयापन देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है नवीन जी ने पार्टी में नवीनता भर दी है। साथियों, आज बीजेपी जिस शिखर पर है, उसकी चमक सबको दिखती है।
लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए लाखों कार्यकर्ताओं का जो श्रम है, उन्होंने जो तप, त्याग और तितिक्षा की पराकाष्ठा की है, उसे वही जान सकता है जो इस पार्टी के संकल्पों के लिए समर्पित होकर स्वयं इस भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, भाजपा परिवार के I feel that it's a special occasion that the new Rajya Sabha MPs got the opportunity to take the oath in the House, despite the House not being in the session. It's a great opportunity and a great moment for them and their family members. I congratulate the newly elected Rajya Sabha MPs, and also I wish them all the success, good performance in the House. I hope they will contribute in enriching the proceedings of Rajya Sabha by giving valuable contributions. All parties are having their representatives, and today I'm happy to see that party leaders have attended and witnessed the oath-taking ceremony. And sir, there has been concern from the government about disruptions that take place in the parliament. So how disruptions do happen, but I feel there should be some level of sanity, some kind of semblance of parliamentary culture. One should not break the limit. You know, you have the right to protest. Every MP has right to raise the issues and even protest, but without causing much disruption or throwing of papers, climbing on the table. That should not happen. Right. There should be within the standard of parliamentary protest. Right. That much we can accept. And sir, I feel that it's a special occasion that the new Rajya Sabha MPs got the opportunity to take the oath in the House, despite Hemanta Biswa Sarma's wife versus Pakistan-linked documents. INC is no longer Indian National Congress. It has become Islamabad National Congress. In the last 10-11 days, we have seen Pakistani media is constantly discussing how to remove Hemanta Biswa Sarma and BJP government from Assam and to install a friendly government of Congress party in Assam. They want to interfere in the politics of Assam, and therefore on the basis of documents supplied by Pakistan, which are forged, morphed, photoshopped documents, yesterday Congress party did a press conference targeting the family, the Assamese family of Hemanta Biswa Sarma. And within half an hour, those documents were proven to be false, fabricated. There are 10 errors, spelling mistake, date errors, etc. in it. One of the documents has been picked up from the Pakistani social media, and it belongs to a third person, but the wife of Hemanta Biswa Sarma has been photoshopped and placed in that document. So all these documents, the company, etc., that is being spoken of, the QR codes, all of them are fake. And therefore, within half an hour, the entire gas of this so-called press conference was removed. But question is that now Hemanta Biswa Sarma ji and his family is going to court. But Congress must explain that why they are allowing Pakistan's agenda to play out in Assam. Is it because Gaurav Gogoi and his wife are on the payrolls of Pakistan? There is proof that Gaurav Gogoi went to Pakistan on a secret visit. There is proof that his wife got money. There is proof that his wife and children are not becoming the Indian citizens till now. They must answer that what is their linkages with Pakistan, and they must answer that when Hemanta Biswa Sarma talks about Asamiya, why they talk about Ghuspetia and Mia. Hemanta Biswa Sarma's wife versus Pakistan-linked लीगल संपत्ति है अमेरिका में और दुबई में, तो इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि इनका जो नॉमिनेशन है वो रद्द करे और हेमंता बिस्वा शर्मा सामने आके बताया। हालांकि उन्होंने बताया कि जो ये पेपर्स जो ओवरखेरा के पास हैं वो पाकिस्तान लिंक्ड है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने 3 आरोप लगाए हैं। पहले तो पासपोर्ट्स को लेकर यूएई में पासपोर्ट नहीं बन सकता है, गोल्डन वीजा बनता है।
तो ये कहीं ना कहीं एक ये चीज बताई है, उन्होंने कहा है दुबई में उनकी प्रॉपर्टीज हैं जो उनके एफिडेविट में नहीं है, और तीसरा उन्होंने व्योमिंग यूएसए में उनकी एक कंपनी है उसके बारे में बताया है, और बाकी 2 पासपोर्ट उन्होंने कहा एक इजिप्ट का है और एक एंटीगा एंड बारबूडा का है। तो इन सारी चीजों के जो तथ्य हैं जनता के सामने आने चाहिए, और हिमंता बिस्वा शर्मा जी को ये चार्जेस बेबुनियाद हैं और उसमें कोई हकीकत नहीं है, उनकी प्रॉपर्टीज दुबई में नहीं है और कंपनी व्योमिंग में नहीं है, तो उनको आकर सच्चाई बता देनी चाहिए जनता को। पर क्योंकि ये आरोप इतने गंभीर हैं, ये कह देना अरे वो पाकिस्तान से समर्थन मिला, ये टिपिकल केस है। अगर असम में आप उनको डेवलपमेंट ना दे पाओ, आप मियाओं को टारगेट करना। आप यहाँ पर कहो कि जवाब देने की बजाय आप असम इन सवालों के जवाब देने की बजाय आप पाकिस्तान पे दोष मर देना। कुछ दिन पहले उन्होंने गौरव गोगोई के ऊपर कहा था कि उनकी वाइफ जो धर्मपत्नी है उनका पाकिस्तान लिंक्स हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमारी धर्मपत्नी जो है वो राजनीति से जुड़ी नहीं है, आप उन पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? तो यानी ये जो हिपोक्रेसी दिख रही है वो बहुत स्पष्ट होती जा रही है। मैं मानती हूं क्योंकि वो वहां के मुख्यमंत्री हैं और उन पे इस तरीके के आरोप लगे हैं, तो या तो वो क्लियरली आकर एक्शन लें, अगर इसमें सत्यता नहीं है एक्शन लें, कार्रवाई करें, जो भी है। आई थिंक उन्होंने कहा भी है, और जो दूध का दूध पानी का पानी होगा वो जनता के सामने होगा। वो अभी भी कह रहे हैं कि संपत्ति है। 3-4 बातें बताया। ये जो वीसा पासपोर्ट प्रोड्यूस किया है, इसको अगर आप गूगल रिवर्स सर्च करते हैं तो ये सीधा चला जाएगा एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप में, पाकिस्तानी आजमान। वहां में लॉस्ट एंड फाउंड दिखाई देते हैं। वहां में 2 मुस्लिम लोगों ने अपना वीसा पासपोर्ट लॉस्ट होने का इंफॉर्मेशन दिया था, उन्हीं का डेटा यूज करके रिनिकी का फोटो को सुपर इम्पोज करके कल ये बनाया गया। सेकेंड, जो अमेरिकन कंपनी का नाम बताया, एनीबॉडी कैन बाय पे 20,000 इंडियन रुपीज $199, एनीबॉडी कैन रजिस्टर एनी कंपनी इन दैट स्टेट। हमारे सबसे जो बड़ा एलिगेशन है, भाई आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद ली? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच, और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान, ये ग्रुप का नाम है ना, ये ग्रुप से ही पूरा सीज लिया गया है, पाकिस्तानी इन अजमान, दिस इज द नेम ऑफ द ग्रुप। तो हमारे बारे में जो बोला है, विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एवरीथिंग, बट मेरा खरा एलिगेशन है व्हाई पाकिस्तान इज हेल्पिंग गौरव गोगोई। 10 टॉक शो हुए हैं, और आप लोगों को मालूम है, मैं फिर नाम भी बता देता हूं, 27 मार्च ओटोनो भुइया ट्वीट किए थे कि ऐसा काम चल रहा है। 1000 झूठ बोल सकते हैं, इतने दिन से झूठ बोलते आ रहे, अपने परिवार के संपत्ति को लेकर, अपने परिवार के विदेश में जो उनके व्यापार है उसको लेकर, सारा ये झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करने वाली है। इससे पहले कहां उन्होंने अवैध तरीके से जमीन लिया, उसको हमने अपने समय परिवर्तन यात्रा के द्वारा सब लोगों के पास ले गए, तब तो कुछ बोल नहीं पाए कि माजुली में कैसे जमीन लिया, स्कूल कैसे बनाया, रिजॉर्ट कैसे लिया, कृषि भूमि को 6 महीने के अंदर उद्योग भूमि कैसे कर दिया। सारे तथ्य हमने शामिल किए और मुख्यमंत्री चुप रहे। इसमें भी ये सारे तथ्य बाहर निकलेंगे। प्रश्न साफ साफ ये है कि क्या आपके परिवार के नाम पे दुबई में गोल्ड कार्ड है कि नहीं, क्या आपके परिवार के नाम पर दुबई में प्रॉपर्टी है कि नहीं। तीसरा, क्या आपने ये चीज अपने इलेक्शन एफिडेविट में डिक्लेयर किया है कि नहीं। साफ साफ उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, ईडी का केस होना चाहिए, और हमारी सरकार आएगी तो इनके सारे जो अवैध प्रॉपर्टी है, अवैध बिजनेसेस हैं, जो सारे जो गाय की तस्करी से लेके कोयला माफिया तक इनका जो संपर्क है, सब पर विशेष रूप से कार्रवाई किया जाएगा। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।